ओम शांति। आज 24 जून 2021 मम्मा डे, माँ सरस्वती जगदम्बा को के स्मृति दिवस पर आप सबको मुबारक। आज की मुरली से, साकार मुरली से वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। तो सदा हमें अपना श्रेष्ठ स्वरूप स्मृति में रहना चाहिए। हमारे कितने स्वमान हैं। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। तो हमारे जो स्वमान है वही हमारा श्रेष्ठ स्वरूप है। तो जब हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे सदा, ये नहीं कि थोड़े समय के लिए स्वमान की स्मृति आई फिर विस्मृत हो गई, तो वो तो फिर सदा श्रेष्ठ स्थिति नहीं बन सकती। सदा अपने श्रेष्ठ रूप में नहीं रह पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं सदा श्रेष्ठ स्वमान में रहूं, मेरी स्थिति भी श्रेष्ठ रहे। लेकिन बाकी ये पहला है अपने स्वरूप में। तो बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में भी बाबा बताते हैं कि जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, स्वमान में स्थित रहेंगे तो सम्मान भी मिलेगा और अभिमान भी नहीं आएगा, है ना। तो अपने जो भी अपने को अच्छा स्वमान लगता है कि ये मेरा स्वमान है, उसी स्वमान को उठा लें और उसका स्वरूप बन जाए, उसकी स्मृति रहे। तो जब डेली हम इस दिनचर्या में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा स्वरूप बनता जाएगा और हम धीरे धीरे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में कभी भी कहाँ भी स्थित हो सकते हैं। सदा काल का रहता है तो इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। और श्रेष्ठ स्वरूप के साथ साथ खाली श्रेष्ठ स्वरूप नहीं, श्रेष्ठ नशा भी होना चाहिए। नशा भी बहुत ज़रूरी है।
जिससे खुशी और उमंग उत्साह में आत्मा रहेगी। तो श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति और श्रेष्ठ नशे में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है और अपनी निराकार स्थिति में रहना है। मैं निराकार आत्मा हूँ इस देह में। जितनी जितनी यह पाठ पक्का होगा उतना ही हमारा कार्य सहज हो जाएगा। तो जब हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहेंगे और श्रेष्ठ नशे में रहेंगे तो हमारे से ही दूसरी आत्माओं को अलौकिकता का अनुभव होगा। उनको ऐसे लगेगा कि ये आत्माएं कुछ विशेष हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में रहने से हमारा हर कर्म भी उसी प्रमाण होगा, हमारा संकल्प भी उसी प्रमाण होगा और हमारा संकल्प और जो हमारी स्थिति है उसी से सेवा होगी। लोगों को लगेगा कि ये कुछ विशेष आत्माएं हैं, ये कुछ न्यारी प्यारी हैं, मतलब उनको हमसे अच्छी भासना आएगी कि हाँ इनसे सुनना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, ऐसा उनको अच्छा लगेगा हमारे साथ। और हम साधारण आत्माओं के बीच में एक अलग ही विशेष आत्मा दिखाई देंगे। भले हम साधारण स्वरूप में होंगे, हमारा रूप साधारण होगा, लेकिन साधारण रूप होते हुए भी उसमें असाधारण व अलौकिकता दिखाई देगी। तो जब हमारी ऐसी स्थिति रहेगी तो संगठन के बीच में भी हम क्या दिखाई देंगे? न्यारे और प्यारे, जो कहते हैं ना अल्लाह लोग। तो उसके लिए हमें हमें कम से कम बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, हम बाह्य मुक्ता में ज़्यादा आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाह्य मुक्ता में नहीं आना, निरंतर ही किस में रहना है? अंतर्मुखी होकर रहना है। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी रहते हैं तो हमारी अवस्था पावरफुल होती है और अंतर्मुखी बनकर फिर हम बाह्य की मुक्ता में आते हैं, बाह्य मुक्ता में आते हैं तो हमारे हर बोल एक्यूरेट भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। तो इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आने का अभ्यास हो। तो सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ क्या बनना है? हमें पावरफुल भी बनना है। तब तो अनेक आत्माओं को हमसे अनुभव होगा। तो पहले अपने स्व पर कार्य करना है, सेवा करनी है, आत्माओं को बाबा का बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले स्व सेवा, अपना श्रेष्ठ स्वरूप सदा स्मृति में रहे और अपना श्रेष्ठ नशा होना चाहिए, जिससे खुशी और उमंग उत्साह सदा रहेगी। तो जब हम अंतर्मुक्ता से बाह्य मुक्ता में आएंगे तब हम आत्माएं साधारण रूप में होते हुए भी संगठन के बीच असाधारण और अलौकिक दिखाई देंगे, जिसको कहते हैं अल्लाह लोग। तो एक तो श्रेष्ठ स्वरूप में रहना है, दूसरा श्रेष्ठ नशे में रहना है और तीसरा है
हमें अंतर्मुखता में रहना है। अंतर्मुखता में रहना मतलब हम अंतर्मुखी हैं, लेकिन बाह्य मुक्ता में आने के लिए पावरफुल स्थिति, नॉलेजफुल भी होना चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए, तभी हम आत्माओं पर प्रभाव डाल सकते हैं और उनको अनुभवी बना सकते हैं। तो ये हमारा स्वरूप होना चाहिए। ओम शांति।